बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, उस गाने के बोल पीडीएम की क़यादत पर सही इस वक्त फिट आ रहे हैं, जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। सिंध असेंबली में तहरीक इंसाफ के इस्तीफे, जबकि पंजाब में परवेज इलाही ने पीडीएम के लिए बड़ी कानूनी मुश्किल खड़ी कर दी। कप्तान ने लाहौर में डेरे क्यों डाल दिए हैं, अहम तरीन वजूहात सामने आ गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पीडीएम इत्तेहाद ने एक बड़ी बैठक की है, एक बहुत बड़ी मीटिंग की है, जिसमें सबने मिलकर डिसाइड किया कि कप्तान की पंजाब के अंदर हुकूमत को गिराया जाए। और वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह ने भी कल बढ़ के मारी थी कि हम पंजाब हुकूमत को गिराने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने गुस्से में आकर असेंबलियां तोड़ने की बात की। उन्होंने कहा कि परवेज इलाही की अपनी हैसियत क्या है, वो आधे मिनट में असेंबलियां तोड़ने की बात कर रहे हैं। परवेज इलाही के पास जो इख्तियार है, उनको कैसे रोकना है हमें पता है, और बतौर वजीर आला पंजाब असेंबली नहीं वो तोड़ सकेंगे। हमें ये भी पता होता है कि उनकी मीटिंग्स में क्या बातें होती हैं। अगर हमने आज तक उनको रोका है तो हमें कुछ तो पता है। पीटीआई से 15 से 20 लोग हमें दस्तयाब होंगे और पंजाब में मुकाबला पीटीआई और नून लीग के दरमियान है। अगर दोनों असेंबलियां तोड़ दी जाती फिर भी मेरी तजवीज यही है कि सिर्फ वहां इलेक्शन करवाएं। पीपल्स पार्टी इस वक्त किसी सूरत सिंध में इलेक्शन नहीं चाहेगी। मौलाना चाहेंगे कि वफाकी हुकूमत रहे और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो जाए। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि अगले इलेक्शन में नवाज शरीफ का पार्टी लीड करना बड़ा जरूरी हो गया है। हमने सियासी नुकसान उठा लिया, लेकिन हमने रियासत को बचा लिया है। दोस्तों, उनका अपना वजीर खजाना कह रहा है कि मुल्क तबाह हो रहा है। अपना साबिक वजीर खजाना कह रहा है कि मुल्क इस वक्त शदीद तबाही की जानिब गामजन है, किसी वक्त भी डिफॉल्ट कर सकता है। और राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हमने मुल्क को बचा लिया है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि जो ये कह रहे थे कि सिंध के अंदर या फिर दीगर सूबों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे नहीं बढ़ेगी, तो दोस्तों आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के तमाम अरकान असेंबली ने इस्तीफे पार्टी क़यादत को पेश कर दिए हैं। पार्लिमानी लीडर पीटीआई खुर्रम शेर जमान को तमाम अरकान के इस्तीफे मौसूल हो चुके हैं। पार्लिमानी लीडर खुर्रम शेर जमान ने तमाम अरकान के इस्तीफे मौसूल होने की तस्दीक की और उन्होंने कहा कि तमाम अरकान सिंध असेंबली के इस्तीफे हलीम आदिल शेख के पास हैं। दोस्तों, याद रहे कि सिंध असेंबली में तहरीक इंसाफ के 26 अरकान हैं और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 26 नवंबर को रावलपिंडी जलसे में असेंबलियों से निकलने का ऐलान किया था कि हम इस करप्ट निजाम का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, आज खैबर पख्तूनख्वा से भी इस्तीफों की खबरें आई, पंजाब से भी ये खबरें सामने आई, जबकि दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत और पीडीएम इत्तेहाद ने पंजाब हुकूमत में अदम एतमाद पेश करने के हवाले से जो इंतजाम किए थे, अब वो उसमें बुरी तरह से नाकाम हो गए। उसकी वजह यह है कि हुक्मरान इत्तेहाद को पंजाब में इन हाउस तब्दीली के मामले में आईनी और कानूनी रुकावटों का सामना है। 4 माह से जारी पंजाब असेंबली के इजलास की वजह से अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं की जा सकती। हुक्मरान इत्तेहाद को वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद या फिर एतमाद के मामले पर हुक्मरान इत्तेहाद को आईनी और कानूनी मुश्किलात का सामना है। पंजाब असेंबली के हवाले से बताया जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए असेंबली का जारी इजलास खत्म करना जरूरी है। रूल ऑफ प्रोसीजर्स के तहत इजलास खत्म करने का इख्तियार सिर्फ स्पीकर के पास है, जबकि तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए भी रवां सेशन का खात्मा जरूरी है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने सूबाई असेंबलियों से निकलने के लाएअमल तय करने के लिए इजलास में बड़े और अहम फैसले कर लिए हैं। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत पर आम इंतखाबात के लिए मजीद दबाव बढ़ाने का फैसला किया है और पीटीआई क़यादत ने असेंबलियों से इस्तीफे देने के लिए आईनी और कानूनी हिकमत अमली पर भी गौर शुरू किया है और हुकूमत मुखालिफ तहरीक में मजीद ऑप्शंस भी इस्तेमाल किए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इमरान खान की ज़ेरे क़यादत सीनियर रहनुमाओं का जो इजलास हुआ था, उसमें पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से पार्टी क़यादत ने शिरकत की। इजलास में असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शफकत महमूद, तैमूर सलीम झगड़ा, अली अमीन गंडापुर, डॉक्टर यास्मीन राशिद, आतिफ खान और उमर अयूब ने शिरकत की। और इजलास में बाबर अवान और अली जफर ने इजलास के शुरका को आईनी और कानूनी मामलात पर ब्रीफिंग दी। असेंबली से मुस्ताफी होने के लिए आईनी मरहले से इजलास के शुरका को आगाह किया गया और इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक के मजीद ऑप्शंस का भी जायजा लिया गया है। इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक में शिद्दत लाने के लिए नई हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पीडीएम इत्तेहाद की जानिब से जो अदम एतमाद लाने के हवाले से प्लानिंग की जा रही थी, वो तो खाक में मिल गई। अब इमरान खान की जानिब से उन पर मजीद हालात तंग करने के लिए नई हिकमत अमली का ऐलान किया गया और ये नई हिकमत अमली क्या होगी, अगले 48 घंटों में इसका पता चल जाएगा। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो बनी गाला इस्लामाबाद में रहते हैं, लेकिन उन्होंने बनी गाला की बजाय लाहौर में क़याम करने का फैसला क्यों किया गया, तो इस हवाले से बताया ये जा रहा है
कि इमरान खान अपना इलाज शौकत खानम के अलावा किसी और हॉस्पिटल से नहीं करवाना चाहते और साबिक वजीर आजम अपनी आइंदा की सियासी हिकमत अमली के लिए लाहौर को मरकज बनाना चाहते हैं। इमरान खान नई सियासी चाल भी यहाँ से ही चलना चाहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मीडिया रिपोर्ट्स में हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि इमरान खान गिरफ्तारी के खौफ से बनी गाला नहीं गए, मुतनाज़ बयानात की वजह से उन्हें हिरासत में लिया जा सकता था। इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद ना जाने के फैसले के बाद कंटेनर्स हटा दिए गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने तमाम असम्बलियों से निकलने का जो ऐलान किया है, उसके बाद हुकूमत असम्बलियों को बचाने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन इमरान खान ने लाहौर में रहकर इनकी बैंड बजाने का फैसला कर लिया है। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आज इजलास हुआ है, उसमें इमरान खान ने कहा कि सेनेटर आजम सवाती को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आजम सवाती कई हफ्तों से अदालत से हुसूल इंसाफ के मुंतजर रहे, लेकिन उनकी कोशिशें बेसूद साबित हुई। जब आजम सवाती ने गुस्से और मायूसी का इजहार किया तो उसे जेल में डाल दिया गया। इमरान खान ने कहा कि आजम सवाती के खिलाफ पूरी 21 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। आर्टिकल 14 के तहत शर्फ इंसानी को काबिल हुर्मत करार दिया जाता है और क्या आर्टिकल 14 की शिक सिर्फ आला और ताकतवर रियासी इदारों के लिए मुंतखब तौर पर लागू की जाएगी। उन्होंने कहा क्या शिक रियासत के ताकतवरों पर लागू होती है, बाकी सब के लिए उसके बुनियादी इंसानी वकार का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फैसला है कि एक इल्जाम के लिए एक से ज्यादा FIR नहीं हो सकती। किस कानून के तहत आजम सवाती के खिलाफ 2 दर्जन के करीब FIR कट चुकी हैं। तारीख सब कुछ बता देती है। ना तारीख को धमकाया जा सकता है, ना तारीख की नशरियात बंद की जा सकती है और ना ही तारीख को जेल में डाला जा सकता है। अब तारीख सब बताएगी किसने क्या काम किया, क्यों किया और किसके लिए किया, सब कुछ सामने आएगा। दोस्तों याद है कि गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम सवाती का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया। FIA हुकाम ने आजम सवाती को F8 कचहरी में ड्यूटी मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा के रूबरू पेश किया, जहां ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने आजम सवाती केस की समाअत की और फैसला सुनाते हुए उन्हें 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA हुकाम के हवाले कर दिया। अदालत ने इस्तफसार किया था कि तफ्तीशी ऑफिसर कहाँ है, बताएं आजम सवाती को क्यों गिरफ्तार किया गया। उसके जवाब में तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कुछ मुतनाज़े ट्वीट्स हैं जिसके बायस आजम सवाती को गिरफ्तार किया गया है। तो दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम सवाती ने मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दरखास्त में वफाकी हुकूमत, FIA, IG सिंध और IG बलोचिस्तान को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि आजम सवाती के खिलाफ कोयटा में मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि सिंध के मुख्तलिफ थानों में भी मुकदमा दर्ज हैं। FIA ने पीका कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज किया और इसी नौयत के दूसरे केस में PTI सेनेटर जमानत पर रिहा हुए। दरखास्त में इस खदशे का इजहार किया गया कि आजम सवाती के साथ किसी भी किस्म का गैर इंसानी सलूक किया जा सकता है और इससे कबल भी हिरासत के दौरान आजम सवाती को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। दोस्तों दरखास्त में इस्तदा की गई कि PTI सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब की जाएं। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें, हकीकत ये है कि इलेक्शन के नाम पर इन 13 इत्तेहादी जमातों की टांगें कांप रही हैं। इमरान खान की अवामी मकबूलियत का खौफ करप्ट टोले को बेचैन कर रहा है और इमरान खान के करप्ट निजाम से अलहदा होने के ऐलान से PDM में खलबली मच चुकी है। PDM हर कीमत पर आम इंतखाबात से राह फरार चाहती है। इंतखाबात जब भी हुए तो वफाक में बैठे इस PDM इत्तेहाद को तारीख साज शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।